सुप्रभात। संस्कृत के इस ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में प्रथम पुरुष के बारे में जाना, आज हम मध्यम पुरुष के बारे में व्याख्या करेंगे। सर्वप्रथम अपनी कक्षा आरंभ करने से पहले हम श्लोक वाचन का करेंगे। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आज हम संस्कृत पाठमाला अमृतम के 9वां पाठ मध्यम पुरुषः त्रिलिंग प्रयोग की व्याख्या करेंगे। सर्वप्रथम हम मध्यम पुरुष की परिभाषा को जानेंगे और किस प्रकार से हम इसका तीनों लिंगों में प्रयोग करें, इसकी व्याख्या करेंगे। मध्यम पुरुष सुनने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। उसके लिए सदा युष्मत् शब्द, युष्मद् एक सर्वनाम शब्द है जिसमें हम त्वम युवाम यूयम तीनों वचनों के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं। इन पदों का प्रयोग हम पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों के लिए करते हैं और इनके साथ वर्तमान काल की क्रियाओं के साथ हम सी थ थ प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। आइए हम किस प्रकार इन सी थ थ प्रत्ययों को क्रियाओं में जोड़ें और उनका वाक्यों में प्रयोग करें, इसकी व्याख्या करें और कुछ उदाहरणों के माध्यम से जानें। जैसे वसत, वस धातु के साथ जब आप थ प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो वह बनता है वसत, जो कि मध्यम पुरुष का बहुवचन रूप होता है और इसका अर्थ होता है रहते हैं। उसी प्रकार से हसत भी मध्यम पुरुष का बहुवचन रूप है जिसका अर्थ होता है सभी हंसते हैं या सब हंसते हैं के अर्थ में हम प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से गच्छथः, गच्छथः शब्द जो है वो गच्छ धातु से लिया गया है और इसमें हमने द्विवचन मध्यम पुरुष का प्रत्यय प्रयोग किया है जिससे यह गच्छथा बनता है, जो कि दो व्यक्तियों के जाने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से पठसी, पठ धातु में जब सी प्रत्यय का प्रयोग हम करते हैं तो वह बनता है पठसी, जो कि पढ़ता है या पढ़ती है के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। धावथः, धाव धातु में जब हमने थ प्रत्यय का प्रयोग किया तो यह द्विवचन के लिए मध्यम पुरुष में द्विवचन के लिए धावतः का प्रयोग होता है, जो दो दौड़ते हैं या तुम दो दौड़ते हो के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। पठथः, पढ़ने के अर्थ में हम पठ धातु के साथ जब द्विवचन में थ प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो यह बनता है पठतः, जिसमें दो व्यक्ति पढ़ते हैं के अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से यच्छथः, यच्छ जो होता है वो देने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है और यहाँ भी हम द्विवचन में प्रयोग कर रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पे दो व्यक्तियों का पिक्चर दिखाया गया है, जो एक व्यक्ति दूसरे को दे रहा है, तो देने के अर्थ में हम यच्छथः का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से पिबसी, पिब धातु है और यह एक वचन है, तो यहाँ पीने के अर्थ में तुम पीते हो या तुम पीते हो के अर्थ में हम पिबसी का प्रयोग करते हैं। आइए हम मध्यम पुरुष लट लकार के प्रत्ययों को जानें और किस प्रकार से क्रियाओं में इनका प्रयोग किया जाता है वर्तमान काल के लिए, उनको उदाहरणों के माध्यम से समझें। मध्यम पुरुष एक वचन में हम अस, असी प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और जब उसे हम पट के साथ जोड़ते हैं तो वह होता है पठसी। उसी प्रकार द्विवचन में अथः प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और उसे आप जब पट के साथ जोड़ते हैं तब वह बनता है पठथः, जो कि दो या तुम दो पढ़ने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। बहुवचन में देखें तो अथ का प्रयोग किया जाता है, अथ प्रत्यय जिसे हम पठ में अगर उसे जोड़ें तो बनता है पठत और पठत जो होता है मध्यम पुरुष का बहुवचन रूप होता है। आइए इसके वाक्यों को जानें। त्वम पठसी, त्वम हम यहाँ पे सर्वनाम शब्द प्रयोग कर रहे हैं जो कि युष्मत् का रूप है और एक वचन में हम त्वम पठसी क्रिया के साथ जोड़ के वाक्य बनाते हैं जिसका अर्थ होता है तुम पढ़ते हो। उसी प्रकार युवाम पठतः, द्विवचन में हम युवाम
तुम दोनों के अर्थ के लिए प्रयोग करते हैं, और क्रिया के लिए हमने पठता का प्रयोग किया, जिससे यह होता है तुम दोनों पढ़ते हो। उसी प्रकार यूयम जो होता है वो बहुवचन के लिए सर्वनाम है, और जिसका अर्थ होता है तुम सब। क्रिया में हम जब जोड़ें पठत तो यह बनता है तुम सब पढ़ते हो। इस प्रकार से हमने देखा असि, अथः, अथ यह मध्यम पुरुष में प्रयोग की जाने वाले प्रत्यय हैं, जिनका हम सर्वनामों के साथ प्रयोग करते हैं तीनों वचनों के लिए और वाक्य बनाते हैं। आइए कुछ अन्य वाक्यों को वचनों के अनुसार जाने। एक वचन त्वम कूजसी, यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ पे एक चिड़िया को दिखाया गया है जो कि कूकने का काम करता है। त्वम कूजसी अर्थात तुम कूकते हो। त्वम का शब्द हम तुम के अर्थ में करते हैं, जो कि एक वचन के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक चिड़िया है तो एक चिड़िया के लिए हम यहाँ पे त्वम का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ होता है तुम कूकते हो, तुम कूजसी। द्विवचन में देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है, दो बच्चे हैं जो खाने की क्रिया कर रहे हैं। द्विवचन में हम तुम दोनों खाते हो के लिए युवाम खादथः संस्कृत वाक्य का प्रयोग करते हैं। युवाम जो होता है यह सर्वनाम शब्द है, जो कि द्विवचन के रूप में हम प्रयोग करते हैं और जिसका अर्थ होता है तुम दोनों। खादथः खाने की क्रिया के लिए खाद धातु का प्रयोग करते हैं। खादथः द्विवचन का रूप है जो तुम खाते हो, तुम दो खाते हो के अर्थ में प्रयोग करते हैं। बहुवचन का वाक्य देखें। यूयम नमत, यूयम युष्मत का बहुवचन रूप है जो तुम सबके अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं यहाँ 3 बच्चे हैं, 3 से अधिक होने पर भी हम वहाँ पे बहुवचन का प्रयोग करेंगे और यह यूयम के अर्थ में प्रयोग होगा। यूयम नमत, तुम सब नमस्कार करते हो। आइए कुछ अन्य वाक्यों को देखें। यह सुकह, सुकह का चित्र देख रहे हैं हम। त्वम सुकह असि, तुम सुकह हो, तुम तोता हो। त्वम हरितः असि, तुम हरे रंग के हो। त्वम रटसि, तुम रटते हो। यह तोते की विशेषता है जो हम त्वम शब्द का प्रयोग करते हुए क्रियाओं को बनाते हुए वाक्य प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ देखिए 2 चिड़ियों को दिखाया गया है। युवाम खगौस्थः अर्थात तुम दोनों चिड़िया हो। युवाम कूजथः आकाशे च उत्पतथः, तुम दोनों कूकते हो और आकाश में अर्थात आसमान में उड़ते हो। रटसी जो है वो एक वचन का रूप है जिसमें सी प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है तुम रटते हो। कूजथः, कुज धातु द्विवचन का रूप है यह, और इसका अर्थ होता है तुम दोनों कूकते हो। आइए कुछ अन्य बहुवचन के उदाहरण को देखें। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं यहाँ बहुत सारे हिरन हैं। यूयम मृगाः स्तः, यूयम मृगाः स्तः, तुम सभी हिरन हो। यूयम वने वसत, तुम सब वन में रहते हो। आप देख रहे हैं पिक्चर में सारे जो हिरन है वो वन में हैं, अतः इसके लिए हम वाक्य प्रयोग करेंगे यूयम वने वसत, तुम सब वन में रहते हो। यूयम घासम खादत, तुम सब घास खाते हो। आइए कुछ अन्य वाक्यों को देखें। सर्वप्रथम एक वचन के लिए, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं यहाँ पे एक बालिका है जो पढ़ रही है। छात्रा है, बालिका या छात्रा कहें तो एक छात्रा पढ़ रही है। त्वम छात्रा असि, तुम छात्रा हो। त्वम पाठशालां गच्छसि, तुम पाठशाला जाती हो या विद्यालय जाती हो। त्वम पाठम पठसि, तुम पाठ पढ़ती हो या पढ़ते हो। यह दोनों लिंगों के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो अगर यहाँ स्त्रीलिंग है तो हम
पढ़ती के अर्थ में भी पठसी का ही प्रयोग करेंगे और त्वम ही सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। अगर यह पुल्लिंग शब्द होता है वहाँ पर भी हम त्वम का ही प्रयोग करेंगे, अर्थात तुम पढ़ते हो या तुम पढ़ती हो। आइए कुछ अन्य उदाहरण देखें जो कि द्विवचन में है। आप पिक्चर में देख रहे हैं यहाँ पे 2 मधुमक्खियाँ हैं। युवाम मधुमक्षिके स्थः, अर्थात तुम 2 मधुमक्खी हो या तुम 2 मधुमक्खियाँ हो। युवाम आकाशे उत्पततः, उत्पतत जो है क्रिया है जो कि द्विवचन के लिए प्रयोग किया गया उड़ने के अर्थ में। तुम दोनों आसमान में उड़ते हो। युवाम पुष्परसम पिबथः, तुम दोनों पुष्परसम अर्थात फूलों के रस को पिबथः जो कि द्विवचन की क्रिया है पीने के अर्थ में, तो तुम दोनों फूलों के रस को पीते हो। आइए बहुवचन के वाक्य को जानें। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, यूयम महिलाः स्थः, तुम सब महिलाएं हो। यूयम भोजनम पचत, तुम सब खाना पकाते हो। यूयम वदत, तुम सब बोलते हो। देखो महिलाओं के अर्थ में यहाँ वाक्य बनाया गया है, तुम सभी महिलाएं हो। यूयम महिलाः स्थः। यूयम भोजनम पचत, तुम सब खाना पकाते हो। यूयम वदत, तुम सब बोलते हो। एक वचन में त्वम जो कि तुम के लिए प्रयोग किया जाता है और क्रिया होती है गच्छसि यानी जाने के अर्थ में, पठसि पढ़ने के अर्थ में। उसी प्रकार से द्विवचन की कुछ क्रियाओं को देखें जो कि युवाम के साथ प्रयोग किया जाता है तुम दोनों के अर्थ में, और क्रियाएं होती है उत्पततः यानी उड़ते हो और पिबथः अर्थात पीते हो। बहुवचन के देखें तो बहुवचन में हम यूयम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं जो कि तुम सब के अर्थ में होता है, और इसके बनने वाली क्रियाएं होती है पचत यानी पकाते हो, वदत अर्थात बोलते हो। आइए कुछ अन्य वाक्यों को देखें। त्वम कन्या असि, आप पिक्चर में देख रहे हैं कन्या का चित्र है। त्वम कन्या असि अर्थात तुम कन्या हो। त्वम किम करोसि, तुम क्या करते हो। यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं 2 कन्याएं हैं। युवाम गायिके स्थः, ये 2 गायिकाएं हैं, तुम दोनों गायिकाएं हो। युवाम किम कुरुथः, तुम दोनों क्या करते हो। त्वम कन्या असि अर्थात तुम कन्या हो। युवाम गायिके स्थः, तुम दोनों गायिकाएं हो, जो कि हमने वाक्यों में प्रयोग किया। आइए कुछ बहुवचनों के वाक्य को देखें। यूयम नायिका स्थः, आप देख रहे हैं पिक्चर में यहाँ पे नित्यांगनाएं का पिक्चर दिखाया गया है। संस्कृत में हम इनके लिए वाक्य प्रयोग करें। तुम सब नित्यांगनाएं हो। यूयम नित्या नायिकाः स्थः। यूयम किम कुरुथ, तुम सब क्या करते हो। किम यूयम नृत्यत, क्या तुम सब नाचती हो। आइए कुछ अन्य उदाहरण नपुंसक लिंग के अर्थों में जाने। त्वम चक्रम असि, आप पिक्चर में देख रहे हैं एक चक्र, एक पहिए का चित्र है, अर्थात तुम पहिया हो। त्वम भ्रमसि, तुम घूमते हो। अगला पिक्चर है पुष्पम युवाम पुष्पे स्थः, तुम दोनों फूल हो। युवाम विकसतः, तुम दोनों खिलते हो। आइए बहुवचन के वाक्य को देखें। आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरह से पेड़ से फल गिर रहे हैं। यूयम फलानि स्थः, तुम सब फल हो। यूयम पतत, तुम सब गिरते हो। पतत गिरने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हमने आज मध्यम पुरुष का तीनों लिंगों और तीनों वचनों में प्रयोग सीखा, उनके प्रत्ययों को सीखा और उनके अर्थों को जाना। इस प्रकार आप कुछ अन्य प्रत्ययों का प्रयोग करते हुए कुछ अन्य क्रियाओं के साथ वाक्य बनाएं और उनको अपनी कॉपी में लिखें, उनके अर्थों को समझें।
धन्यवाद।